अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं NN24 न्यूज़ और मैं हूं इरफान इम्तियाज़। बुलेटिन में सबसे पहले खबर शामिल करते हैं मंडी अहमदाबाद से और आपको बताएं कि प्रेस क्लब हकीकी रजिस्टर्ड के माहाना अहम मीटिंग इंसाफ हाउस राव शाहिद वसीम के पास हुई और राना जहीर अब्बास नायब सदर ने प्रेस क्लब हकीकी रजिस्टर्ड के अहदेदारान के एजाज़ में बानी और चीफ एग्जीक्यूटिव राव शाहिद वसीम की रहायशगाह पर शानदार डिनर दिया, जिस पर सदर प्रेस क्लब हकीकी रजिस्टर्ड ने पुरतकल्लफ खाना देने पर राना जहीर अब्बास का शुक्रिया अदा किया। बाद में माहाना मीटिंग हुई जिसमें सदर चौधरी राहील अहमद जहांगीर, जनरल सेक्रेटरी महर नासिर बशीर बानी और चीफ एग्जीक्यूटिव राव शाहिद वसीम, सरप्रस्त राना अतीक रहमान, सीनियर नायब सदर मियां हबीबुल्लाह भट्टो, नायब सदर यासर जबरान, नायब सदर चौधरी खालिद नवाज, नायब सदर डॉक्टर गुलाम सफदर खोखर, ज्वाइंट सेक्रेटरी सरफराज अहमद भट्टी, ऑफिस सेक्रेटरी मोहम्मद अशरफ भट्टी, फाइनेंस सेक्रेटरी नईम समर शहजाद, मेंबर मियां अंसर भट्टू, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव काउंसिल मियां तावला वकास भट्टू, सरप्रस्त आला प्रोफेसर मोहम्मद रफ़ी सहराई और तमाम अहदेदारान मेंबरान ने क्लब हाजा की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। नौशहरा इलाका खोड़ा निज़ामपुर गांव मामा खेल निज़ामपुर के लोगों ने अपने गांव के टैक्सी ड्राइवर सिफाल मामा मरहूम के कत्ल पर एहतजाजन शाहीन आबाद के मुकाम पर निज़ामपुर रोड बंद कर दिया है। गांव के लोगों का कहना है कि जब तक कातिल पकड़े नहीं जाते सड़क यूं ही बंद रहेगी। नौशहरा इलाका खोड़ा मामा खेल निज़ामपुर के लोगों ने एहतजाज में MPA खलीकुर रहमान की शिरकत। इतलाक के मुताबिक गाँव के लोगों के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं और रोड ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि डडियाल स्पीकर कानून साज असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर एजुकेट ने दौरा डडियाल के मौका पर बातचीत करते हुए कहा कि पाकिस्तान अहले कश्मीर के आरज़ुओं उम्मीदों का महवर मरकज़ है। पाकिस्तान ने कश्मीर की आज़ादी के लिए 3 जंगें लड़ी हैं। चौधरी लतीफ़ अकबर ने कहा कि पाकिस्तान और कश्मीर का रिश्ता रूह और जिस्म के मानंद है। भारत में आम इंतखाबात के करीब आते ही बुनियाद परस्त सोच रखने वालों के तोपों का रुख पाकिस्तान की तरफ मोड़ दिया जाता है। चौधरी लतीफ़ अकबर ने कहा कि खुशहाल मजबूत जमहूरी पाकिस्तान इस्लाम का मजबूत कला है। उन्होंने कहा कि भारतीय जासूस जो पाकिस्तान में बेगुनाह इंसानों के कत्ल और गारत गरी में मुलव्वस था, राह के एजेंट कुलभूषण यादव के एतराफ के बावजूद उसे अभी तक सजा नहीं मिली। चौधरी लतीफ़ अकबर ने कहा कि भारत और इसराइल दोनों काबिज ममालिक हैं। कश्मीर और फलस्तीन में नहते अवाम पर जुर्म जबर के खिलाफ इंसाफ और जंगी जुराइम की आलमी अदालतों में मुकदमात दर्ज करवाए जाएं। गोड की डरकी की मोबाइल मार्केट में दुकानदार और ग्राहक में झगड़ा, लातों और गुस्सों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया। ग्राहक और दुकानदार के बीच में झगड़ा, ग्राहक ने अपने साथियों के साथ मिलकर दुकानदार पर हमलावर और तशद्दुद कर दिया। दुकान में तोड़ फोड़ भी की गई। झगड़ा मोबाइल फोन के मरम्मती काम ठीक न करने पर हुआ। पुलिस गोटकी के मुताबिक पुलिस ने दोनों पार्टियों को थाने मुंतकिल कर दिया है, जहां दोनों पार्टियों के खिलाफ इब्तदाई रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। सियालकोट की सियासी और समाजी शख्सियत मोहम्मद खालिद वसीम एजुकेट को दौरान इलेक्शन मॉडल टाउन कोऑपरेटिव हाउसिंग बिल्डिंग सोसाइटी पुलिस ने बेटे और साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। मजीद जानते हैं खालिद वसीम एजुकेट की जुबान। मुझे पिछले तकरीबन आधे पौने घंटे से उन्होंने प्रिजन वैन में बिठाया हुआ है। मुझे, मेरे बेटे और मेरे साथियों को और कभी किसी देहात में कभी किसी गाँव में लेके जा रहे हैं। मकसद उनका सिर्फ एक ही है कि किसी फर्देवाह की ख्वाहिश को पूरा करते हुए इस इलेक्शन को तबाह बर्बाद किया जाए, इस इलेक्शन को रिग किया जाए और जाली वोट डाल के कोई जाली नोटिफिकेशन तैयार कर लिया जाए। ये वही कहानी है जो 47 ने पूरे मुल्क में चलाई जा रही है। खुदारा इस मुल्क पर रहम करें, इन इदारों पर रहम करें। इसको कहाँ हम लेके जा रहे हैं? जो लोगों की ख्वाहिशें हैं, जो लोगों का मैंडेट है, उसको मत चलाएं, रहम करें और इस मुल्क में इन इदारों पर रहम करें। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वसीयत लॉ स्टूडेंट होने के, वकील होने के नाते और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से ये अपील है कि इसकी जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए, ये सारे प्रोसेस की। और ये सुबह से लेकर साहब जो वीडियो है, जो कैमरे ने कैप्चर किया है, उसको देख लें कि मेरे किसी वोटर ने, मेरे किसी साथी ने, मेरे किसी एग्जीक्यूटिव मेंबर के उम्मीदवार ने कत्ल भी किसी पुलिस के साथ ना उलझा, ना को हमने गैर कानूनी काम किया, ताकि उन्होंने मेरे बदनामे ज़माना एक बंदे से हमला करवाया अंदर प्रिंसिपल के अंदर। और मेरा आप गलमा देख रहे हैं और मेरे गले पे राश भी देख रहे हैं। इसको मैंने उनको बताया भी है, तो फिर भी उन्होंने बजाय, मैंने कहा मुझे अंदर रहने दे, मुझे तफर दे, बजाय मुझे तफर दे, मेरी प्रोटेक्शन करे। ज़बरदस्ती 3-4 SHO ने मिलकर सैकड़ों कांस्टेबल मुझे घसीटते हुए, जोरों को करते हुए मुझे प्रिजन वैन में डाला। अभी मैं प्रिजन वैन में मौजूद हूँ, मुझे नहीं पता मेरी अगली मंजिल क्या है। तो मैं इसलिए वीडियो रिकॉर्ड करा रहा हूँ कि लोगों को बता सकूँ ये सच्चाई ये है, और ये सच्चाई, ये जुल्म, ये ज्यादती इंशाल्लाह आने वाले वक्त में
जाएगी। और इस चीज़ को मैं बताऊँ कि अल्लाह ताला मुझ में खास कर वो बदल करेगा, ये जुल्म और ज्यादती का बदला अल्लाह जरूर देगा। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि तख्तबाई आज यूनिवर्सल ह्यूमैनिटी ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन डॉक्टर क़य्यूम खान और जनरल सेक्रेटरी मलिक इरफान की ज़ेर निगरानी टीम ने अपने ही टीम के सरगर्म और मुतारिफ साथी जाहिद गुल को एडिशनल सेशन जज बनाने पर मुबारकबाद देते हुए फूलों के हार पहनाए और उन्हें मुबारकबाद देकर ढेर सारी दुआएं भी दी। यूनिवर्सल ह्यूमैनिटी ऑर्गेनाइजेशन का मकसद इंसानियत की खिदमत और इंसानियत की खिदमत एक इबादत है। यूनिवर्सल ह्यूमैनिटी ऑर्गेनाइजेशन अरसा दराज से गरीब, बेबस, यतीम और बेवाओं की खिदमत अपना फर्ज ऐन समझती है। अब तक सैकड़ों गरीब लोगों को रोजगार, अशिया खुर्दनोश, नकदी, नादार तलबा को यूनिफॉर्म, कुतुब, स्टेशनरी वगैरह अतिया किया है और इंशाअल्लाह आखिरी दम तक ये मिशन जारी सारी रहेगा। खबर शामिल करते हैं कलर सीधा से। प्रेस क्लब चौक पंडोरी के क़याम का ऐलान करके एक माह के लिए 6 रुकनी अबूरी कमेटी कायम कर दी गई है। प्रेस क्लब चौक पंडोरी के क़याम का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया है, जबकि एक माह के लिए 6 रुकनी अबूरी कमेटी भी कायम कर दी गई है। राजा राशिद ने अबूरी कमेटी के नमू का ऐलान किया, जिसमें राजा राशिद, राजा गुलाम कंबर, शहजाद रजा, राजा नवीद, हसन अख्तर भट्टी, बदर बशीर शामिल हैं। कमेटी बुनियादी तौर पर एक माह में प्रेस क्लब की काबीना की तश्कील, आइन साजी, मेंबरशिप और दीगर अहम अमूर पर फैसले करेगी। गुज़श्ता रोज चौक पंडोरी में इजलास मुनक़्क़द हुआ, जिसमें प्रेस क्लब के क़याम के लिए मुशावरत मुकम्मल करके बाकायदा ऐलान किया गया। 2 दहाइयों से प्रेस क्लब चौक पंडोरी के हवाले से वक्तन फवक्तन मुशावरत होती रही, लेकिन ऐलान ना हो सका था। खुशाब पंजाब एमरजेंसी सर्विस खुशाब ने गुज़श्ता माह में 3168 मुतासरीन को रेस्क्यू किया। इंजीनियर हाफिज अब्दुल रशीद पंजाब एमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 खुशाब ऑफिस में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेस्क्यू इंजीनियर हाफिज अब्दुल रशीद की ज़ेर सदारत रेस्क्यू अफसरान का इजलास मुनक़्क़द हुआ, जिसमें गुज़श्ता माहाना एमरजेंसी रिपोर्ट का जायजा लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता माह में रेस्क्यू कंट्रोल रूम को 11,920 टोटल कॉल्स मौसूल हुई, जिनमें से 3,257 एमरजेंसी कॉल्स थी, जिनमें पंजाब एमरजेंसी सर्विस ने अपना रेस्पॉन्स टाइम बरकरार रखते हुए 3,168 मुतासर लोगों को रेस्क्यू किया। दीगर मुतासर लोगों को बेहतर इलाज के लिए सरकारी अस्पताल से दूसरे सरकारी अस्पतालों में तिब्बी इमदाद फराहम करते हुए मुंतकिल किया गया। खबर शामिल करते हैं काजी अहमद से। डाकू बेलगाम दिन दहाड़े डकैती की वारदात, डाकू लाखों रुपए कैश ले उड़े। काजी अहमद शहर में कौमी शाहराह पर हिंदू ताजर तारा की परचून की दुकान पर 4 मुसल्लह डाकू मोटरसाइकिल सवार हथियारों के जोर पर 10 लाख नकदी छीन कर फरार हो गए। काजी अहमद के ताजर बरादरी और शहरी परेशान, क्योंकि आए रोज ऐसे वाकयात रोनमा हो रहे हैं जिनकी वजह से दुकानदार और आवाम में खौफ व हिरास फैला हुआ है। ताजर बरादरी का आला हुकाम इंतजामिया SP DSP से ये अपील करते हैं कि वो इस चीज से आवाम को निजात दिलाएं ताकि वो सुकून की जिंदगी गुजार सकें। कोहाट डिप्टी कमिश्नर कोहाट डॉक्टर अजमतुल्लाह वजीर ने कोहाट की आवाम के लिए इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से जरूरी पैगाम जारी कर दिया। मैं डॉक्टर अजमतुल्लाह वजीर डिप्टी कमिश्नर कोहाट के अवाम से एक अहम मौजू के बारे में मुखातिब हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हाल ही में खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला से मुतअद्दिद पोलियो केस रिपोर्ट हुए हैं, जिसकी वजह से हमारी कौम के कई बच्चे उम्र भर की मजदूरी का शिकार हो गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला पोलियो वायरस के हवाले से बहुत हसास हैं और इन अजला के माहौलियाती नमूनों में भी पोलियो वायरस की मौजूदगी पाई गई है। इसके साथ साथ इन अजला के अवाम की दूसरे इलाकों में सफ़र और नकलो हरकत भी पोलियो वायरस की एक जगह से दूसरी जगह मुंतकली का बायस हो। हर इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलवाएं और इसके साथ साथ दूसरी मोहलिक बीमारियों से बचाव के लिए भी अपने बच्चों को हिफाजती टीकाजात का कोर्स लाजमी करवाएं, ताकि पोलियो के खात्मे के हसूल के साथ साथ दूसरी जो खतरनाक बीमारियां हैं उनसे भी अपने बच्चों को हम महफूज रख सकें। आप सबसे इल्तिमास है, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि किसी भी किस्म की अफवाहों और प्रोपेगेंडों पर आप कान ना धरें। पोलियो वैक्सीन हुकूमत पाकिस्तान के महकमा सेहत से वाबस्ता कौमी इदारा सेहत से तस्दीक शुदा वैक्सीन है, जो डॉक्टरों और तिबी माहिरीन के मुताबिक महफूज तरीन वैक्सीन करार पाई गई है, जिसकी कोई भी मुज़र सेहत असरात नहीं है। हमारे बच्चों का हम पर हक है और हम पर फर्ज है कि हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज बनाएं। और इसके साथ साथ ये भी आपको मैं बताता चलूं कि 3 जून से 7 जून तक पोलियो की कैंपेन होगी कोहाट की सतह पे। तो कोहाट के तमाम वालिदैन से मेरी खसूसी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग काइंडली पोलियो वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स उनके साथ मुकम्मल ताउन करें, ताकि वो पोलियो के कतरे आपके घर घर तक पहुंचाएं और आपके बच्चों के मुस्तकबिल को वो महफूज बना सकें। शुक्रिया।
बुलेटिन में आगे बढ़ें और कोहाट से ही खबर शामिल करें और आपको बताएं कि कोहाट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सलाहुद्दीन कुंडी के एजाज़ में अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। ज़िला औरंगज़ेब से तब्दील होने वाले डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर औरंगज़ेब सलाहुद्दीन कुंडी को ज़िलाई पुलिस सरबराह हंगो मोहम्मद की तरफ से PSP खालिद खान का अलविदाई तकरीब का अहतमाम किया गया। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर हंगो हैदर हुसैन खान, अमन कमेटी मेंबरान और दीगर पुलिस अफसरान ने भी DPO औरंगज़ेब को अलविदा कहने के लिए तकरीब में शिरकत की। इस मौका पर DPO हंगो और डिप्टी कमिश्नर हंगो ने तब्दील होने वाले DPO औरंगज़ेब को रुखसती के मौका पर शील्ड और स्वीनियर पेश किए। शेखपुरा इंतजामिया की नाअहली की वजह से कमसिन बच्चा गटर में गिर गया। शेखपुरा जोइयां वाला मोड़ पर इंतजामिया की नाअहली की वजह से छोटा बच्चा गटर का ढक्कन न होने की वजह से गटर में गिरकर जख्मी हो गया। बच्चे की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। बच्चे को लाहौर रेफर कर दिया गया है। कोहाट फॉरेस्ट स्कूल के प्रिंसिपल ने सेक्रेटरी जंगलात शाहिद जमान के वालिद की वफात पर इज्तिमाई दुआए तकरीब का इनेकाद किया गया। खैबर पख्तूनख्वा फॉरेस्ट स्कूल थाई एबटाबाद के प्रिंसिपल सैयद तारिक अली शाह ने सेक्रेटरी जंगलात माहौलियात और जंगली हयात खैबर पख्तूनख्वा शाहिद जमान के वालिद के वफात पर मुश्तरका फातह ख्वानी की गई। साथ ही फॉरेस्ट स्कूल के इमरजेंसी अद्वियात और एम्बुलेंस सर्विस और डिस्पेंसरी को फाल बनाने का भी ऐलान किया गया। ये भी ऐलान किया कि फंड नाकाफी होने के बावजूद जिम भी बनाएंगे और स्कूल में ट्रेनर्स को भी जदीद सहूलियात फराहम की जाएंगी। आखिर में तमाम ट्रेनी ने प्रिंसिपल सैयद तारिक अली शाह के नजरिए को सराहा और शुक्रिया अदा किया। फतेहपुर लिया दरिया सिंध में पहाड़पुर के निशेबी इलाके में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा, हजारों एकड़ अराजी दरिया बुर्द, इंतजामिया खामोश तमाशाई। मकीन परेशान दरिया ने पहाड़पुर के नशेबी इलाके मौजूदा खानवाला मौजूदा कालरों को अपनी लपेट में ले लिया। किसानों की कीमती फसलें, मकान और दीगर अमलाक दरिया बुर्द होने लगी। हजारों एकड़ कीमती अराजी दरिया बुर्द हो गई। लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए। दरिया सिंध 100 से जायद बस्तियों को अपनी लपेट में ले चुका है। बड़े नुकसान के बावजूद हुकूमती इकदाम नहीं किए गए। दरिया बड़ी आबादियों की जानब तेजी से बढ़ रहा है। इलाका मकीनों का कहना है कि हमारे सरों पर खौफ के साए मंडलाने लगे हैं। मुतबादल जगह फराहम की जाए, बाकी बस्तियों और फसलों को भी दरिया बुर्द होने से बचाया जाए। फतेहपुर लिया डिप्टी कमिश्नर अमीरा बेदार दरियाओं नहरों में नहाने पर पाबंदी लगाई गई। पाबंदी पर अमल दरामद करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम। बस्ती कोना में दरियाई लाला क्रेक में नहाते हुए 16 साल उम्र डूब कर जाँ बहक नाश को निकाल लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने रेवेन्यू हदूद में दरियाओं और नहरों में नहाने पर दफा 144 नाफज करके पाबंदी लगा रखी थी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि बदीन शमशीर अल हैदरी एकेडमी और बदीन प्रेस क्लब के ताउन से अवामी रिपब्लिकन पार्टी के मरकजी सदर मोहम्मद निज़ामानी शहीद सहाफ़ी नसरुल्लाह गोडानी के कत्ल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मोहम्मद हाशिम हादम तालपुर, प्रेस क्लब के सदर प्रोफेसर शरफुद्दीन तालपुर, तनवीर अहमद अराई जनरल सेक्रेटरी, शकूर मेमन सीनियर सहाफ़ी, शौकत मेमन, शफी मोहम्मद जोनेजो, अता चांडियो, मशहूर फनकार फ़कीर जुल्फ़कार लुंड, मीर मोहम्मद बलेदी और दीगर ने शिरकत की। इस मौका पर रहनुमाओं ने कहा कि सहाफ़ी नसरुल्लाह गोडानी के कातिलों की अदम गिरफ्तारी की शदीद मज़म्मत करते हुए इस मुल्क में जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ बोलना जुर्म बन चुका है। इजहार राय का आईनी हक भी छीन लिया गया है। कंबर बगन में सिंध सहाफ़ी इत्तेहाद के कॉल पर सिटी प्रेस क्लब बगन सहाफ़ियों और मुख्तलिफ तंजीम के रहनुमाओं की जानब से नाहक कत्ल होने वाले सहाफ़ी नसरुल्लाह गोडानी, सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए एहतजाजी मुजाहिरा और रैली का इनेकाद किया गया। जबकि एहतजाजी रैली में शरीक रहनुमाओं जाहिद वदू अली गुल मगेरी, गुलाम हुसैन मगेरी, साजिद बलोच, GM वगन का कहना था कि सच लिखने पर सहाफ़ियों को कत्ल किया जाता है। अफसोस कातिलों को पुलिस गिरफ्तार तक नहीं करती। ये कहा कि इंसाफ है, ये आज़ाद सहाफ़त पर हमला है। हुकूमत सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। जेएलएम से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि चौधरी तैमूर नवाज ने सेनेटर राजा मोहम्मद अफजल खान मरहूम के बेटे और साबिक MNA राजा मोहम्मद असद खान और साबिक MNA राजा मोहम्मद सफदर खान और साबिक चेयरमैन जिला कौंसिल राजा मोहम्मद अख्तर खान के भाई राजा मोहम्मद असद खान के कुल शरीफ में शिरकत की। शहदाद कोर्ट में यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और सिंध सहाफ़ी इत्तेहाद की जानब से शहीद सहाफ़ियों जान मोहम्मद महर, शहीद नसरुल्लाह गोडानी के कातिलों की अदम गिरफ्तारी और सिंध की जबरन गुमशुदा बच्ची मासूम प्रिया कुमारी के अदम बाजियाबी के खिलाफ शहर के अल्लाह वाले टावर से प्रेस क्लब तक एहतजाजी मुजाहिरा करके प्रेस क्लब के सामने शामियाने लगाकर सख्त नारेबाजी करते हुए धरना दिया गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुजाहिदीन का कहना था कि सिंध में गुज़श्ता कुछ सालों से हालात बहुत खराब हैं। खास तौर पर हिंदू बरादरी के साथ जुल्म और सितम अरूज पर है। यही वजह है कि गुज़श्ता 32 माह से एक मासूम बच्ची प्रिया कुमारी अपनी माँ से दूर कैद व बंद की सोबतें बर्दाश्त कर रही है।
شہداد کوٹ کمبر کے قریب نور واہ نہر میں نہاتے ہوئے 17 سالہ نوجوان ڈوب گیا۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق ڈوبنے والے فراز ہلیو نامی نوجوان کی تلاش 3 گھنٹوں سے جاری رہی۔ ریسکیو 1122 کا عملہ اور غوطہ خور بھی جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ نیوز ٹوڈے سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NN24 نیوز۔